हेलो एंड वेलकम टू लूथरा क्लासेस। हमारा आज का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है मनी एंड मनी सप्लाई। जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। वो चैप्टर के से रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए क्वेश्चन की फॉर्म में पहला टॉपिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। इसका आंसर पढ़ते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी रेफर्स टू द सप्लायर्स ऑफ मनी। तो प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी वो होते हैं जो कि उनके सप्लायर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स वो एक ही बात है। इसमें कौन कौन आते हैं? तो पहला दिया हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री गवर्नमेंट इसमें आती है। दूसरा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। और तीसरा कमर्शियल बैंक्स। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी है या सप्लायर्स ऑफ मनी है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई पीपल एक्सेप्ट चेक्स टू सेटल ट्रांजैक्शंस इवन व्हेन दीज आर नॉट अ लीगल टेंडर। तो क्वेश्चन ये है कि लोग चेक्स एक्सेप्ट क्यों करते हैं ट्रांजैक्शंस की लेन देन के लिए, जबकि ये लीगल टेंडर में नहीं आता है। यहाँ पर लीगल टेंडर क्या होता है, थोड़ा सा आप सब लोगों को कंफ्यूजन होगा। बिल्कुल एक छोटे से शॉर्टकट में आपको समझाता हूं मैं। लीगल टेंडर एक तरीके से कैश को रेफर किया गया है। एक तरीके से जो कैश मनी है दैट इज लीगल टेंडर। तो क्योंकि चेक्स बिल्कुल कैश नहीं है इसलिए इसको लीगल टेंडर की फॉर्म में नहीं लिया जाता, फिर भी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसका आंसर है चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर। ऑफ कोर्स चेक्स लीगल टेंडर नहीं है, बट पीपल एक्सेप्ट देम टू सेटल ट्रांजेक्शंस। लेकिन फिर भी लोग चेक्स का इस्तेमाल करते हैं लेन देन करने के लिए, ट्रांजेक्शंस को करने के लिए। इसका रीजन दिया गया है बिकॉज ऑफ देयर ट्रस्ट इन बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। ये चेक्स जो है क्योंकि बैंक्स इशू करती हैं और हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं हम सब लोगों को अपनी बैंक्स के ऊपर भरोसा है, तो एक ट्रस्ट के बेस पे हम इन चेक्स का यूज करते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट आता कहाँ से है, ये भरोसा आता कहाँ से है? आगे लिखा हुआ है द ट्रस्ट इज फर्दर बैक्ड अप बाय आरबीआई। और ये भरोसा बैंकिंग सिस्टम में किसने बनाया हुआ है? ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हमारा भरोसा कायम करके रखा हुआ है। इसलिए हम लोग चेक्स का इस्तेमाल करते हैं लेन देन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिस्टम गवर्न्स नोट इशूइंग इन इंडिया। हमारी कंट्री में जो नोट इशूइंग का सिस्टम है वो किस तरीके से गवर्न होता है, चलता किस तरीके से है? तो इसका आंसर है नोट इशूइंग इन इंडिया इज गवर्न बाय मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी बोलते हैं। और ये होता क्या है? द एंटायर करेंसी इशूड हैज द बैक ऑफ मिनिमम गोल्ड रिजर्व। इसका मतलब ये है जितनी भी करेंसी सेंट्रल बैंक या आरबीआई हमारी कंट्री में प्रिंट करती है उतनी करेंसी के रेशियो में हर सेंट्रल बैंक को अपने पास गोल्ड का रिजर्व रखना होता है। जितनी भी करेंसी प्रिंट होती है उसका एक पार्ट, उसका एक रेशियो, उसकी एक परसेंटेज के हिसाब से एवरी कंट्री या हमारी कंट्री को गोल्ड का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसको मिनिमम गोल्ड रिजर्व कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैंक मनी। आगे पढ़ते हैं इसको। क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स और चेकेबल डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी। जितना भी क्रेडिट कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करती है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में या चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में, उस मनी को हम बैंक मनी बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड एज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। हमारा जो देश का मॉनेटरी सिस्टम है उसको क्या कहते हैं? वो एक्चुअल में पेपर करेंसी स्टैंडर्ड है। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड क्यों बोला गया है? क्योंकि मोस्टली हमारी जो करेंसी प्रिंट होती है वो पेपर की फॉर्म में प्रिंट होती है। आगे पढ़ते हैं। मॉनेटरी सिस्टम रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ मनी विच सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी बाय वे ऑफ अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। मॉनेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं? ये मॉनेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, ये मनी का वो फॉर्म है जो कि पूरी मार्केट में या इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है पैसा, उसको हम मॉनेटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन ये सिस्टम किसके थ्रू गवर्न होता है? गवर्नमेंट के थ्रू। इसकी अथॉरिटी कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। आगे पढ़ते हैं। पेपर करेंसी स्टैंडर्ड डज नॉट एक्सक्लूड द यूज ऑफ मेटल कॉइन्स।
पेपर करेंसी स्टैंडर्ड का जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कॉइन्स का भी रोल है। खाली पेपर करेंसी स्टैंडर्ड के नाम से मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ पेपर नोट्स का ही यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कॉइन्स का भी रोल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि कुछ लिमिट तक कॉइन्स का भी यूज हो सकता है इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।